अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान हैदर और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान की मार्शल आर्ट गर्ल्स के दरमियान। और यहाँ मेरे साथ एक लड़के भी मौजूद हैं, गयूर चंगेज़ी साहब इन मार्शल आर्ट गर्ल्स के इस वक्त के मौजूदा कोच हैं और इनसे बात करते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो होनहार लड़कियां हैं कोयटा से ताल्लुक़ रखती हैं और इस वक्त अपने अरूज पे हैं। कमाल इनका आप साथ साथ देखते रहेंगे। तो इनसे बात करते हैं कि ये क्या क्या टेक्निक्स पे काम कर रही है और कितना मुश्किल है ये सारा काम। सबसे पहले कोच की तरफ आते हैं, गयूर साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गयूर भाई, आपसे ये कि आप इन लड़कियों को ट्रेन कर रहे हैं, तो बिल्कुल। कितना अर्सा हो गया आपको खुद काम ये सीखे हुए मार्शल आर्ट को कितना अर्सा हो गया? दरअसल मुझे स्पोर्ट्स में आए हुए 12 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो एज़ अ शौक़ इंटरेस्ट डेवलप हुआ था तो क्लब ज्वाइन की थी मैंने, और उसके बाद मुख्तलिफ़ गेम्स में अपनी परफॉर्मेंस करता रहा। और जनरल गेम मेरी जो है वो शो कुंग फू है, जो चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स हैं। कोई स्पेशल टेक्निक है? जैसे मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स की भी, तो आपकी कोई स्पेशल एक्सपर्टीज़ इसमें? दरअसल मैं फ्री स्टाइल डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ इसमें, ठीक है। और ये ओलंपिक लेवल पर 2008 बीजिंग ओलंपिक में शामिल थी। और इसके तकरीबन हर तावलो कहलाता है बेसिकली ये, और हर तावलो मैंने सीखा हुआ है, चूँकि मेरे तालीम के लिए भी हेल्पफुल है ये। हेल्पफुल साबित हुई है। इस वजह से ये चीज़ें मैंने सारी सीखी हुई हैं और आज इस मकाम पर हूँ। ज़बरदस्त। तो आप किस किस स्टाइल से लड़? मैंने आपको देखा है कि आप डंडा भी घुमा रहे थे, आप तलवारों के भी मुख्तलिफ इक़साम से लड़ लेते हैं, तो कोई स्पेशलिटी आपकी इन सब में सबसे मुश्किल वाली कौन सी है? दरअसल मैंने हर एक पर मेहनत की है और हर एक में मेरी स्पेशलिटी है। सही। तो आपके स्टूडेंट्स से अगर आप इजाज़त दें तो उनसे भी बात बिल्कुल, कर लें। बिल्कुल। अरे ये मार्शल आर्ट सीखने आ गए हैं, कहीं चाइना को टक्कर देने का इरादा तो नहीं है? जी जी सर, बिल्कुल इंशाल्लाह हम टक्कर देंगे उनको। क्या कंपटीशन में टक्कर देने जा रहे हैं? जी, कोई वर्ल्ड चैंपियन का प्लान किया हुआ बनने जी का? जी बिल्कुल, ठीक है। इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं हम। अच्छा, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमने कोच से सर से स्टार्ट किया था और अब जूनियर से सीनियर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई गैप नहीं डाल रहा। हमारे साथ एक और मार्शल आर्ट गर्ल की जो हैं, ये जो 4-5 लड़कियों का गैंग है, उसमें से एक गैंग की ग्रुप मौजूद है, मेंबर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अस्मा। अस्मा, आप किस टेक्निक पे प्रैक्टिस कर रहे हो? मेरा जो बेसिकली टेक्निक है वो जिनशू है, जो तलवार के साथ जो टेक्निक्स होते हैं बेसिकली। ठीक है। सर अच्छा, मैंने यहाँ पे 3 किस्म की तलवारें पड़ी हुई, तो हर तलवार के साथ टेक्निक बदल जाती है? जी जी, हर वेपन का अलग टेक्निक होता है बेसिकली। ठीक है। तो आपको कितना अर्सा हो गया ऐसे करते हुए? मुझे तकरीबन 1 साल हो रहा है एक साल हो इसमें। गया। जी तो इससे पहले आप कोयटा में भी प्रैक्टिस वगैरह करते थे? जी जी बिल्कुल, कोयटा से प्रैक्टिस करते करते फिर इधर तक आ गए। कोयटा का कौन सा क्लब है जो सब लड़कियों को इतना ट्रेन करता जा रहा है? शान शाओलिंग। शान चावलिंग। जी तो वो शान आपके टीचर का नेम है? जी जी, सर नेम है उनका। अच्छा, उनका सर नेम है। अच्छा, वो कहाँ से, चाइना से सीख कर आए हुए हैं? जी जी, वो चाइना से तकरीबन सारे टेक्निक सीख के आए थे। तो कितने स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के वहाँ एकेडमी में? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खेल के मतलब आगे भी बढ़ चुके हैं, और बाकी सारे न्यू भी आ रहे हैं, कुछ इस तरह से। अप्रोक्सीमेटली क्या तादाद है वहाँ पे लड़के लड़कियों की? लड़कियाँ ज़्यादा हैं या लड़के ज़्यादा हैं? बेसिकली नॉर्मल ही है, दोनों ही इक्वल है। जी कंपटीशन में है। अच्छा जी, मार्शल आर्ट गर्ल की हमारे पास एक और इनोसेंट सा फेस मौजूद है। ये माशाल्लाह से बहुत सारे ही चेहरे बहुत इनोसेंट हैं, लेकिन ये जब तलवार के साथ तलवार को हवा में लहरा रहे होते हैं तो बहुत ख़तरनाक हो जाते हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ातिमा। अच्छा, मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे तो आइडिया है लेकिन लोगों को भी पता होना चाहिए। अच्छा फ़ातिमा, आप किस टेक्निक पे वर्क कर रहे हो? दाउशो है मेरी टेक्निक दाउशो है, लेकिन मुझे 2-3 और भी आते हैं। दावशो का मतलब क्या है? कोई इंग्लिश में उर्दू में क्या है ये? मतलब तो हम इसे ब्रॉड स्वॉर्ड कह ब्रॉड स्वॉर्ड सकते कहते हैं। हैं। तो ब्रॉड स्वॉर्ड की टेक्निक है बेसिकली दावशो। तो कितना अर्सा हो गया आपको? कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए इस गेम में। 3 साल हो गए। कितने लोगों के सर कलम किए अभी तक? नहीं, कलम तो नहीं किए, बस प्रैक्टिस में हूँ। प्रैक्टिस में जी, है। जी। तो आप भी शैडो फाइट में करते हैं या कभी आपने ड्यूल भी किया? नहीं, हमने कुछ और मतलब मुख्तलिफ डिफेंस वगैरह की टेक्निक्स भी है, हमने सीखी है, लेकिन हम बेसिकली हमारा यही होता है, वेपन्स से हमारी टेक्निक होती है, यही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। स्पेशलाइजेशन मतलब इसी में है हमारी। अच्छा, आप किसी में? अच्छा, इंसान के हाथ में तलवार हो और सामने कोई भी ऐसा क्लासमेट, कोई ऐसा दोस्त जिसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, तो कभी कभी दिल करता है कि उड़ा दें इसे? दिल तो बहुत करता है लेकिन बस ये गेम है ना, लिमिट में रह के खेलना पड़ता है। अच्छा, तो ये आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है? मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं आप?
जी बिल्कुल। मेडिटेशन तो लाइक हमारी गेम का हिस्सा है और मैं अगर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूँ तो ये हमारे जो स्वाड है दाउशू, तो इसमें मतलब इंसान में एक शार्पनेस पैदा होती है, कॉन्फिडेंट ये डेवलप करता है और उसके अलावा हमें डिसिप्लिन भी डेवलप हो जाता है। जी हमारा ताल्लुक़, हम सब का ताल्लुक़ कोयटा की हज़ारों कम्युनिटी से है और हम सब वहाँ पे भी एक ही क्लब में मतलब प्रैक्टिस किया करते थे। हमारे जो टीचर है वहाँ पर भी हमें मतलब बहुत दिनों ने प्रैक्टिस कराई है। अच्छा, इकट्ठे ही सारों ने मूव किया, इकट्ठे ही हॉस्टल में रह रहे हैं, इकट्ठे ही उठते हैं, इकट्ठे ही बैठते हैं, तो कोई गैंग बना लिया हुआ है आपने, लगता है मुझे? नहीं गैंग तो नहीं बनाई है। हमारा ये हुआ है कि हम सब वुशु गेम से हमारा ताल्लुक़ है, तो हम यहाँ पर वुशु की बेसिस में भी वैसे पढ़ रहे हैं। जी तो कभी कोई चोट लगी हो, कोई ऐसी जो अभी तक याद है कि ये बहुत ख़तरनाक वाक़या हो गया था? हमारी गेम में तो चोट मतलब नॉर्मल होता है, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान एक स्पीड को फॉलो करना होता है, तो उसमें अक्सर चोट लग जाती है और बाद में रिकवर हो जाता है। कभी किसी दूसरे दोस्त को चोट लगते हुए देखा हो तो डर लग गया हो कि यार छोड़ ही देती हूँ, छोड़ो, ये क्या पंगा ले लिया मैंने? जी होता है, क्योंकि हमारे गेम में मुख्तलिफ मतलब कह सकते हैं नॉर्मल स्टैंड्स नहीं होती है, उसको फॉलो करते हुए चोट अक्सर लग जाती है। किसी दूसरे को चोट लग के देख के कभी डरी कि सोचा कि छोड़ दूँ अब इसे, ये तो ख़तरनाक काम हो गया? नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमारा एक डायरेक्शन था ना, उसमें उसको फॉलो करना था। अच्छा, इस वक्त मेरे पास मार्शल आर्ट गर्ल्स की सबसे सीनियर मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नेम बता दें ताकि वहाँ कैमरे में देखते हुए। मेरा नाम शुक्रिया तबस्सुम ग़ुलाम अली है। ठीक है। मैं कोयटा की रहने वाली हूँ। मेरा शान शाओलिन क्लब से ताल्लुक़ है, उन्हीं की मैं स्टूडेंट हूँ जिन्होंने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का भी टाइटल हासिल किया है। अच्छा, शुक्रिया तबस्सुम, आपने पाकिस्तान को लीड भी किया है अभी पिछले दिनों कुछ कंपटीशन के अंदर ईरान में, तो वो किस टेक्निक में आपने फ़ाइट की, वहाँ पे क्या था वो? बेसिकली हमारे जो गेम है शाओलिन में या वुशु में, इसमें बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसे इमेजिनरी फ़ाइट कहते हैं, लेकिन मैं जो फॉर्म खेलती हूँ उसका नाम है नंदाओ। नंदाओ साउथर्न ब्रॉड स्वॉर्ड होता है जिससे हम शेडो फाइट करते हैं। मेरा गेम यही है। ठीक है, तो आपने जो कंपटीशन अभी ईरान में किया, मुझे पता चलता आपने बताया गोल्ड मेडल भी हासिल किया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत मेहनत की और खुदा के फजल से गोल्ड मेडल हासिल किया। तो आगे भी क्या इरादा है? इंटरनेशनल लेवल पे भी है ये स्पोर्ट मौजूद है, इसके कंपटीशन वगैरह होते हैं? बिल्कुल होते। अगर मार्शल आर्ट्स के तो बेसिकली बहुत सारे फ़वाइद है, लेकिन इसकी ये जो सबसे हाईलाइटेड बेनिफिट है यही है कि आप इंटरनेशनल सतह पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप जैसे मैंने अभी ईरान में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, बाकी स्टूडेंट्स भी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटरनेशनल सतह पे। तो आपका क्या इरादा है अभी, कोई आगे का प्लान अभी, क्योंकि आप कर रही हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं आपकी, ये तलवार आपकी बहुत हैवी है, बाकी तमाम की निस्बत ये बहुत हैवी तलवार है, तो इसमें क्या दुश्वारी पेश आती है आपकी? आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट दिस। मुझ में इंस्पिरेशन या शौक़ नहीं बल्कि इसकी जुनून है, पैशन है। दिस इज़ माई पैशन। तो मैं कभी इस लिहाज से रुक नहीं सकती। आपको बहुत सारी चोट आई होंगी क्योंकि आपकी तलवार बहुत भारी। सबसे ज़्यादा ख़तरा क्या अवॉइड करते हैं कि यहाँ चोट नहीं लगनी चाहिए? एग्जैक्टली जब आप सीखते हैं, क्योंकि वेपन्स तो होते ही, मतलब अगर एहतियात करे भी तो चोट लग जाती है। लास्ट ईयर जब मैं सीख रही थी, हाल ही में ये वेपन चलाना मैं सीख रही थी, तो मेरे आईब्रो पे चोट लगा था जिससे ब्लड भी निकल रहा था। तो वी ट्राई लॉट कि हमें चोट ना लगे। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खास्ता आपकी आँख में चोट लग जाए, नाक पे चोट लग जाए या गालों पे, इस हिसाब से एहतियात करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा गेम ही ऐसा है कि जिसमें चोट लगता है लेकिन उसका आपको फल भी मिल जाता है। जो ड्रेस है इसके पीछे एक ख़ास निशान बना हुआ है जो चाइनीज़ निशान है, बेसिकली मुझे इसका नाम नहीं आता, ये क्या कहलाता है? सर द साइन इज़ कॉल्ड यिन एंड यांग। यिन एंड यांग इसका मतलब ये है कि आप बेसिकली देख रहे होंगे कि इसमें एक पूरा साइड ब्लैक है जिसमें छोटा सा डॉट वाइट लगा है, दूसरा वाइट है जिसमें छोटा सा डॉट ब्लैक लगा है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ नो वेयर परफेक्शन। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, किसी भी चीज़ में आप परफेक्शन नहीं देख सकते। अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उसमें कोई ना कोई नुक्स और ख़ामी है, और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा है तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर मौजूद है। सो दिस इज़ द डिसिप्लिन ऑफ शाओलिन दैट टीचेस अस दैट देयर इज़ नो वेयर परफेक्शन, लेकिन आप परफेक्शन कर सकते हो अगर आप मेहनत करो।
और डेडिकेटेड रहो। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और उम्मीद है, अच्छा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट में पैगाम, हमने क्रिकेट पे बहुत फोकस किया हुआ है, हमने हॉकी को दरगुजर कर दिया, हमने दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल देखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी स्पोर्ट अगर हमारी हुकूमत उस पर तवज्जो दे और फोकस करे, तो जैसे ये मार्शल आर्ट गर्ल्स यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इन पे तवज्जो दी जाए, स्पोर्ट्स पे तवज्जो दी जाए और इसकी तरफ थोड़ा सा हुकूमत की तवज्जो आ जाए, तो ये बहुत आगे तक जाएगा और हमें पाकिस्तान को बहुत सारे गोल्ड मेडल जितवा सकता है। बहुत शुक्रिया।